आज मैं आपके साथ मैंगो केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यूट्यूब पे ये मैंगो केक इतने वायरल है, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने जब इसे ट्राई किया, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे, तो इसीलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है एक मैंगो की। तो मैंने यहाँ पे लिया एक आम, उसके छिलके को बाहर करके इसके पल्प्स को बाहर कर लिया और इसका बना दिया मैंगो प्यूरी। उसके बाद मैंने यहाँ जार में लिया था हाफ कटोरी चीनी और उसमें डाली थी 2 हरी इलायची और इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के लिए बस एक ही साइज का कटोरी यूज़ किया है। सबके पास मेज़रमेंट कप नहीं होता है, बट ये कटोरी सबके पास होती है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी लिया था मैंगो प्यूरी, एक कटोरी मैदा, हाफ कटोरी सूजी और ये हुआ था 3/4 चीनी पाउडर यानी शुगर पाउडर जिसमें इलायची मिक्स था और हाफ कटोरी देसी घी। इसकी जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेज़रमेंट सही तरीके से होता है तो कोई भी चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पे एक खुला मुंह वाला बर्तन ले लिया था, उसमें डाला था पहले मैंगो प्यूरी और उसके बाद डाल दिया था देसी घी जो हाफ कटोरी मैंने लिया था और साथ में ही डाल दिया था शुगर पाउडर। अब इन्हें हम लोग अच्छी तरह से 1 मिनट तक ऐसे ही फेंट लेंगे। इसे अच्छी तरह से फेंटे, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। इन्हें अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला था जो हाफ कटोरी सूजी रखा था वो। ये बारीक वाली सूजी थी। अगर आपकी सूजी मोटी है तो इसे एक बार ब्लेंडर जार में डाल के इसका पाउडर बना लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जो दूध लिया था उसमें डाला है हाफ कटोरी दूध। इसका हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप इस रेसिपी को पूरा देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें। अब इसे अच्छी तरह से मिला के इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस 2 ही ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया था। तो ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं आगे। अब वो बर्तन लेना है जिसमें हम लोगों को केक बेक करना है। उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि केक अच्छी तरह से उसमें से निकल पाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर पेपर, जिसे मैंने गोल शेप में काट के उसमें थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसे ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है तो आपके घर में कोई ना कोई खुले मुंह वाला ज़रूर बर्तन होगा, तो आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह पे ऑयल चाहे घी से ग्रीस करके उसमें मैदे का डस्टिंग कर सकते हैं। अब 10 से 15 मिनट हो गए थे और सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिला दीजिए और उसमें डालिए मैदा। तो मैंने इसमें डाल दिया था मैदा। फिर जो दूध बचा के रखा था उस दूध को डाल दीजिए। इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी को ना तो ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालिए। अब मैंने इसमें बचा हुआ दूध भी डाल दिया, मतलब इसमें पूरा 1 कटोरी दूध का मैंने यूज़ किया था। इन सभी को डाल के अच्छी तरह से फेंट लें। 1 मिनट तक इसे ऐसे ही फेंटें। उसके बाद इसमें डालेंगे सोडा और बेकिंग पाउडर। तो इसके लिए मैंने इस स्पून का यूज़ किया था, इस चम्मच का यूज़ किया था, जो कि सभी घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने आधा चम्मच डाला था बेकिंग पाउडर और जितना बेकिंग पाउडर डालें उसका आधा डालें बेकिंग सोडा। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम इसी चम्मच से यहाँ पे यूज़ किया है मेज़रमेंट के लिए। मैंने सेम चीज़ यूज़ किया है ताकि आप अच्छी तरह से इसको मेज़र करके आप अपना केक बना सकें। तो मैंने जितना बेकिंग पाउडर लिया था उसका आधा लिया था बेकिंग सोडा। अब इन सभी को भी डाल के अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब इसे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे अच्छी तरह से मिला के इसमें जो आपने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, उसे भी मिला लीजिए। अब इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हम लोगों ने ग्रीस करके बर्तन रखा हुआ था उसमें। अब इसे हल्का हल्का टैप कर लेते हैं ताकि चारों तरफ ये अच्छी तरह से फैल जाए। अब इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जिससे कि ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो इसे और भी आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं टूटी फ्रूटी डाल के। मेरे पास फ़िलहाल ड्राई फ्रूट्स ही थे तो मैंने वही डाला है। अब मैंने यहाँ कुकर को प्री हीट करके रखा था, 10 मिनट पहले ही कुकर को प्री हीट कर लें। कुकर में मैंने नमक डाल दिया था। उसके ऊपर अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो मेरी तरह आप प्लेट डाल सकते हैं।
उसके बाद आप इस केक को इसमें रख के आप इसे अच्छी तरह से ढक दें। याद रहे नहीं, इसमें सीटी नहीं लगाना है, इसलिए इसके रबड़ को ऊपर के इसके सीटी को दोनों को निकाल दें। इसमें विसल नहीं लगाना है। तो इसको ऐसे रख के गैस की फ्लेम को लो करके 20 मिनट के लिए तो आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें। 20 मिनट्स के बाद ही आप इसके ढक्कन को खोलें। 20 मिनट के बाद आप पहले हाथों से टच करके देखिएगा। अगर हाथ में ना लगे तो समझिए आपका केक ऊपर से बिल्कुल तैयार है। अंदर से चेक करने के लिए कोई भी टूथपिन या फिर स्पून या फिर चाकू के हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि अंदर से भी ये पके हैं कि नहीं। तो अगर आपका जो भी आप डालेंगे वो अगर क्लीन निकलेगा तो समझ जाइए आपका केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा ठंडा करके तब आप इसे किसी बर्तन में डाल लें। अब आप देख सकते हैं ये केक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ था। अब इसके बटर पेपर को बाहर कर लें। अब आप देख सकते हैं ये मैंगो केक कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। बहुत ही स्पंजी बने थे और बहुत ही यम्मी बने थे। तो अगर आप भी सेम मेज़रमेंट यूज़ करेंगे तो आपका केक भी कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरह से बेक होगा। तो मैंगो केक आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया है बर्तन, वो तो सभी घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप भी सेम मेज़रमेंट का यूज़ कीजिए और ये मैंगो केक बनाइए। और जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है तो आम तो अभी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो मैंगो केक बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए और मुझे खाकर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। खाने के बाद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।